और अयोध्या राम मंदिर से जुड़े चढ़ावा गबन मामले की जांच कर रही पुलिस ने ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय से सोमवार को पहली बार करीब 3 घंटे तक कड़ी पूछताछ की है। चंपत राय से चढ़ावा प्रबंधन, प्रशासनिक फैसलों और स्टाफ की जवाबदेही पर कई तीखे सवाल पूछे गए। दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर अब देश की सियासत भी गर्मा गई है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी से लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आस्था के सबसे बड़े केंद्र अयोध्या राम मंदिर में हुए चढ़ावा गबन कांड की जांच अब ट्रस्ट के बड़े ओहदों तक पहुंच चुकी है। मामले की जांच कर रही पुलिस और एसआईटी की टीम ने सोमवार को ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय का बयान दर्ज किया। बंद कमरे में पूरे 3 घंटे तक चंपत राय से सवाल जवाब का सिलसिला चला। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने उनसे पूछा कि आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच इतनी बड़ी हेरफेर कैसे हो गई। सूत्रों के मुताबिक पुलिस से चंपत राय ने कहा कि चढ़ावा गबन में मेरी कोई भूमिका नहीं। इसकी जानकारी मिलते ही वे सक्रिय हो गए और संदिग्धों को पकड़ा, साथ ही एफआईआर भी कराई। हालांकि चंपत राय ने स्वीकार किया है कोई हेरफेर ना हो, इसकी जिम्मेदारी उनकी थी। टिन्नू यादव बहुत पहले से जुड़ा था, उसने गलत किया, इसकी उम्मीद नहीं थी। पुलिस ने पूछा कि रिश्तेदार या जानने वालों को काम पर किस तरह रखा गया। चंपत राय ने बताया कि जरूरतमंदों को काम दिया, इसमें केवल मैं ही नहीं, ट्रस्ट के अन्य सदस्यों की भी भूमिका रही। अनिल व गोपाल राव का भी जिक्र किया। सूत्रों के मुताबिक निगरानी तंत्र की इस बड़ी नाकामी के बाद आरएमओ अर्जुन देव पर गाज गिरी है। जांच में यह भी सामने आया है कि दान पात्रों से मिलने वाली रकम की पारदर्शी गिनती के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और एसबीआई के बीच जो समझौता हुआ था, उसके नियमों की सरेआम अनदेखी की गई। अब पुलिस ने गिरफ्तार किए गए सभी 8 आरोपियों की पिछले 3 साल की चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा मांग लिया है, ताकि चोरी की रकम के साम्राज्य का पता लगाया जा सके। उधर इस मामले ने सियासी रूप ले लिया है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों से जोड़ते हुए सरकार पर निशाना साधा। चंदा चोरी का मामला बहुत हाईलाइट है, इस पे क्या सुन रहे हैं, क्या? अब देखिए, हमारा तो मानना है कि उस ट्रस्ट में अगर किसी मुसलमान को रख देते तो ले जाकर गोली मार देते, उसको मामला ख़त्म हो जाता। गलती उन्होंने की, मुसलमान रखा ही नहीं, रख देते उसको, मामला ख़त्म हो जाता ना। अब क्या बोलेंगे, अब चंपक हो रहा है, क्या बोलेंगे बताइए आप। अब कुछ बोले ऐसी बात ही नहीं है उसमें, कितना ये सब तमाशा हो रहा है। ओवैसी के इस तीखे बयान के बाद विपक्षी खेमा भी पूरी तरह से लामबंद हो गया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार मुक्त दावों पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का कहना है कि भगवान के दरबार में हुई इस चोरी के पीछे के असली मास्टरमाइंड को बचाया जा रहा है। देखिए, दोषी तो कहते हैं ना कि रास्ते को भी दोष दे, आंखें भी कर लाल, चप्पल में जो कील है पहले उसे निकाल। पूरा का पूरा ट्रस्ट भ्रष्ट है, क्योंकि ट्रस्ट ने विश्वासघात किया है। ट्रस्ट किनका है? ट्रस्ट मोदी जी का और ट्रस्ट संघ के भागवत जी का बनाया हुआ है। ट्रस्ट धार्मिक नहीं है। ट्रस्ट में शुद्ध संघ के आदमी है, ट्रस्ट में शुद्ध भाजपा के आदमी, ट्रस्ट में शुद्ध बीएचपी के आदमी। पूरे के पूरे ट्रस्ट ने चोरी की है, पूरे के पूरे ट्रस्ट ने विश्वासघात किया है। तो जिन लोगों ने ये ट्रस्ट बनाया, यानी मोदी जी और भागवत जी, वो भी परोक्ष रूप से चोरी के, डकैती के जिम्मेवार हैं, क्योंकि अगर इनको ट्रस्ट धार्मिक बनाते तो इस ट्रस्ट में चोरी नहीं होती। देखिए, समाजवादी पार्टी समझती कि कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं उनको बचाने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रयास लगातार जारी है, क्योंकि इस पूरी प्रकरण में ही शुरू से ही इस पे सवाल उठते रहे कि बिना मुकदमा दर्ज हुआ एसआईटी जाँच होती रही हो। एसआईटी ने जाँच की तो मुकदमा एसआईटी ने या सरकार द्वारा नहीं लिखाया गया, मुकदमा कमेटी के द्वारा लिखाया गया। तो जो आरोपी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये आस्था का सवाल है। करोड़ों सनातन धर्म के मानने वालों की आस्था से खिलवाड़ किया गया है। इसलिए जो भी चढ़ावा प्रकरण में पूरे दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। राम मंदिर का ये चढ़ावा चोरी मामला अब केवल एक आपराधिक जांच नहीं रह गया है, बल्कि 2026 की सियासत का एक बड़ा मुद्दा बन गया है। अब देखना यह होगा कि एसआईटी की इस जांच में चंपत राय के बयान के बाद और कौन-कौन से बड़े नाम सामने आते हैं और आरोपियों की संपत्ति पर पुलिस क्या एक्शन लेती है। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज।
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।